हेलो एंड वेलकम टू दून्स एंड मैथ्स चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की 6th वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसमें हम लास्ट एक्सरसाइज इट मीन्स 8.4 का 5th क्वेश्चन करेंगे। अब 5th क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर एंगल्स इन्वॉल्व एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें और हमें वो प्रूव करने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड उनकी राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली लेंगे। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सॉल्यूशन में। ऑलराइट, हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और ये है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है और ये जो है आपका कॉस में है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या इसमें कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बड़ा इजी है। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, रेसिप्रोकल फॉर्मूला हम जानते हैं, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपने क्वोशिएंट फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको एलसीएम लेना है। साइन थीटा का एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ऑलराइट, और ये होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा? आपके न्यूमरेटर में भी स्क्वायर लग जाएगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लग जाएगा। अब साइन स्क्वायर को हम क्या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर कॉस में आ रहा है और न्यूमरेटर 1 माइनस कॉस ऑलरेडी आ चुका है, हालांकि यहाँ होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको? अब हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? अब देखिए नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और देखिए 1 माइनस कॉस तो 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही है आपकी राइट हैंड साइड? बिल्कुल। तो हमें ये राइट हैंड साइड मिल चुकी है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आप रीज़न जरूर दे दें कि आपने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा। इसके लिए आप लिख लीजिएगा, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसलिए आपने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो अब ये बात ज़रूर आपको मेंशन कर देनी है। अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया है, तो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये एंड तक आपको पूरा काम करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू सम नंबर 1 ऑफ 5 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन का आप फर्स्ट पार्ट आप इस तरीके से कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। आइए देखें आखिरकार पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इस वैल्यू को हमें 2 सेक ए के बराबर प्रूव करना है। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो वो क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, जैसे आप प्राइम नंबर्स के केस में करते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली हियर ऑल्सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये 1 टाइम जा रहा है, तो बचा क्या आपका कॉस ए। तो कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऑलराइट, इसी तरीके से कॉस 1 जा कॉस जा रहा है, तो बचा ये, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और जब सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल इसी की तरह है जैसे कि आप 3 अपॉन सपोज 2 है प्लस 1 अपॉन 5 है, तो एलसीएम क्या आ जाता है इसका, 10 आ जाता है। तो 2 5 जा 10 होता है, तो 5 को आप किससे करते हो मल्टीप्लाई, 3 से, और 5 2 जा 10 होता है, तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करते हो, न्यूमरेटर 1 से। तो एक्चुअली 10 को अगर मैं ऐसे ना लिखूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 दैट इज ऑल्सो 10, ये भी तो 10 हुआ। तो अब इसको देखिए 2 1 जा 2 हो रहा है, तो बचा क्या 5, तो 5 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ना, 5 3 जा 15, तो हमने यही किया है। अब 5 2 आपका 5 1 जा 5 जा रहा है, तो बचा 2, तो 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर से। बिल्कुल यही चीज़ हमने, यही बेस को लेकर हमने ये पार्ट आपका किया है। ऑलराइट, नाउ लेट मी कंटिन्यू विद दिस। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की भी यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, साइन का स्क्वायर ये आ गया बी स्क्वायर, और 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन क्या होगा 2 साइन, 2 इंटू साइन। ऑल राइट, और नीचे आप एज इट इज उतार देंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये वाले 1 को भी उतार लीजिए, प्लस 2 साइन ए, ये आपने एज इट इज उतार दिया। और नीचे वाले को तो बिल्कुल भी टच नहीं करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, आप इसको एज इट इज़ उतारिए। 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो 2 आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, और ये 1 जा जाएगा, दिस 1 जा दिस। अच्छा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, आप जानते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले से 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए। ऑल राइट, आपने पढ़ा हुआ है ना, कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए के बराबर हो जाएगा। तो ये रीज़न भी आप जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, रीज़न यूज़ कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर साइड में ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ऑल राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है आइए देखें। थर्ड पार्ट में आपका दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन
1 माइनस टेन थीटा ये है इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये आपका थर्ड पार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं कि इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं पूरा tan में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, पर आप यहां जानते हैं कि tan और कॉट डायरेक्टली एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इस साइड में सिर्फ tan और कॉट है, तो हम इसको tan को कॉट में या कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, सबको tan में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज 1 माइनस tan को मैं लिख सकता हूँ, कॉट को लिख सकता हूँ 1/10, कॉट को यहाँ पर भी 1/10 लिखा जा सकता है, और नीचे आपका ये 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे टेन थीटा आ जाएगा, और ये 1 10 जा 10 होता है, तो 10 1 जा 10 हो जाएगा, 10 थीटा माइनस 10 1 जा 10 है, 1 टाइम जा रहा है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, ये आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए अच्छे से। और ये 1 माइनस 10 है, देखिए यहाँ पे 10 माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 10 है, तो क्या हम 1 माइनस टेन थीटा को टेन थीटा माइनस 1 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें। देखिए अगर माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस 10 जो है वो बन जाएगा प्लस 10, और जो ये प्लस 1 है ये बन जाएगा माइनस 1। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा से कन्वर्ट करूँ, इस ब्रैकेट को खोलूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 1। ऑल राइट, तो वही सेम चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो इसलिए अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें इन दोनों का एलसीएम लेने में बड़ी आसानी हो जाए। तो हम देखेंगे कि कैसे आसानी होगी। तो देखिए ये tan थीटा डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम 10 इंटू 10 10 स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ऊपर 1/10 है और नीचे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब देखिए tan थीटा माइनस 1 सीधा हम एलसीएम ले सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस 1 और ऊपर मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 थीटा। एज इट इज मिल जाएगा, जो भी है ऊपर का सेम मिल जाएगा। ऑल राइट, अब हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे ऊपर ही न्यूमरेटर में ही, तो हमें क्या मिलेगा देखिए। ऑल राइट, तो अब हमें ये मिल जाएगा tan थीटा एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा आपका tan क्यूब थीटा माइनस 1। ऑल राइट, और नीचे क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये क्या किया आपने, इसको इससे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए पहले हमने एलसीएम लिया था तो ये अपॉन में था, tan थीटा माइनस 1 इसके नीचे था। ऑल राइट, तो बाद में ये क्या होगा, क्योंकि दिस अपॉन दिस ये वोली फॉर्म है कि P अपॉन क्यू अपॉन R, तो ये R जाके Q से मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे? बिकॉज P अपॉन क्यू डिवाइड हो रहा है R से, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R का 1/R हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये Q जो है R से मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये P अपॉन क्यू वाली फॉर्म है और ये अपॉन R है, होल अपॉन R।
तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 क्यूब -1 अपॉन 10 थीटा इंटू 10 थीटा -1। ऑल राइट, अब देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एल्जेब्रिक है, 9th क्लास में आपने पढ़े हैं। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। याद रहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऑल राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे 1 है, सेकेंड टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ए बी यानी कि 10 इंटू 1, तो ये 10 थीटा इंटू 1 हो जाएगा, तो 10 थीटा ही लिख देंगे। और नीचे क्या है 10 थीटा इंटू 10 थीटा -1। अब 10 थीटा -1 से 10 थीटा -1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आंसर में सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स है, 1 और सेक कॉसेक। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर लेकिन 3 टर्म्स हैं, तो इसको 2 बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज़ करके यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, और होल से डिवाइड क्या हो रहा है 10 थीटा, तो अब हम सेपरेट कर लेंगे, 10 थीटा को इससे भी डिवाइड कर लेंगे और इससे भी कर लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 तो हमें मिल गया। अब प्लस सेक कॉसेक आना चाहिए, तो इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ऑल राइट, अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, अब इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस 1, तो कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा होता है, और यहाँ भी 1 है, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा प्लस 1। तो सेम आंसर आ गया हमारा, 1 प्लस सेक कॉसेक, 1 प्लस सेक कॉसेक, सेम चीज़ है, एडिशन में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ऑल राइट, तो ये बात प्रूव हो जाएगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो ये जो है आप देख रहे हैं, जो रिजल्ट है हमारा साइन कॉस में है, तो सबसे पहले हम इसे साइन कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान है ये। तो सेक को हम लिख सकते हैं व्हाट? 1 अपॉन कॉस, होल अपॉन सेक को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस ए, ये एलसीएम आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉस जा कॉस, तो कॉस 1 जा कॉस, प्लस कॉस 1 टाइम जा रहा है, तो 1 से 1 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इससे क्या डिवाइड हो रहा है? होल अपॉन, इससे डिवाइड हो रहा है 1 अपॉन कॉस ए, ये डिवाइड हो रहा है। ऑल राइट, 1 अपॉन कॉस इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये कॉस जो है ये ऊपर चला जाएगा। ओके, कॉस ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस। ऑल राइट, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस,
तो इसके बाद हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे इसको cos प्लस 1 है तो इसको 1 प्लस cos a लिख सकते हैं होल अपॉन cos a। तो डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये cos ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 प्लस cos a। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है, दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा अब देखिए लेफ्ट, ये तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई है, तो अब हम राइट हैंड साइड को भी अलग से सेपरेटली सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हमें यही वैल्यू मिलती है कि नहीं। तो हम अब क्या लेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और ये भी आपका 1 माइनस कॉस a है, तो ये 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस b, एक बार इनको माइनस कर देंगे एक बार प्लस कर देंगे और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस a। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस और हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस आ रहा था। तो आप बोलोगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बात प्रूव हो गई। ओके तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है देखिए, इट इज कॉस a माइनस साइन a प्लस 1। कॉस a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक a प्लस कॉट a। इसके बराबर प्रूफ करना है। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे और आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और एक ट्रिक का यूज़ करेंगे और उससे हम इसको कर पाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इसकी पहचान के लिए ऊपर 3 टर्म्स हैं नीचे 3 टर्म्स हैं, ठीक है। और हम क्या ट्रिक इसमें यूज़ करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इस जैसे 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको आगे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेज में दूंगा। तो देखिए इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब हमें इसे cosec cot में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन, cosec 1 अपॉन साइन होता है, cot भी जो होता है वो भी आपका cos अपॉन साइन होता है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये cos साइन में है ऑलरेडी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इनको हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये वाले ये कन्वर्ट होके कॉसेक और कॉट में आ जाए। तो हम इसको साइन से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। तो ये नहीं कि किसी टर्म को छोड़ेंगे, सभी टर्म्स को हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं। साइन a से डिवाइड कर दिया अब हमने। अब देखिए क्या इसका रिजल्ट होगा, साइन से साइन कट जाएगा 1 जा और ये भी कट जाएगा 1 को हम थोड़ा कॉर्नर में रख लेंगे, शिफ्ट कर देंगे और बाकी चीज़ों को सिस्टमैटिकली आगे कर देंगे। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, तो प्लस कॉसेक है ये, तो प्लस कॉसेक लिख देंगे और ये -1 को हम आगे लिख देते हैं। और इसी तरीके से कॉस अपॉन साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट, -1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, और ये +1 है, इसको हम आगे लिख देंगे। अब जो इसमें ट्रिक लगने जा रही है वो ये है कि आप 1 की जगह जो न्यूमरेटर वाला 1 है, जो ऊपर है न्यूमरेटर, इसमें जो 1 आ रहा है इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कॉट और कॉसेक वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कैसे होगा, आप जानते हैं
कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर हम 1 की वैल्यू लिखना चाहें तो 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो अब हम इसी 1 को, जो न्यूमरेटर वाला 1 है, इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज ये ए में चल रहा है, इसमें थीटा ए है, एंगल ए है, तो ए में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, जो भी चेंजेस करेंगे हम इस 1 के साथ करेंगे, इसमें यही ट्रिक है। 1 की जगह हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें ही फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी हम सब एज इट इज उतार रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं बाकी चीज़ों में। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम अब आगे लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दीजिए इसको, तो यहां पर आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस कर देंगे, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो उससे हमने इसको ओपन कर दिया। डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको पूरे ब्रैकेट में रखिए। अब ये माइनस ये हो रहा, तो ये दो टर्म्स हैं, माइनस साइन इन दो टर्म्स को सेपरेट कर रहा। तो क्या हम इन दोनों में से कॉसेक प्लस कॉट को कॉमन निकाल सकते हैं? क्योंकि ये दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो हम इसे कॉमन निकालने जा रहे हैं। हम कॉमन निकाल लेंगे, तो दिस विल बी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं है, तो 1 रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यू आ जाती है। माइनस, अब ये तो ऑलरेडी गायब हो जाएगा क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया है, तो बचा क्या? कॉसेक माइनस कॉट। तो माइनस साइन से हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए को जब ओपन करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ऑल राइट, नाउ डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब लेट अस राइट द न्यूमरेटर वंस अगेन, एक बार फिर से हम न्यूमरेटर लिखते हैं, तो माइनस साइन से खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट। फिर से हम डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं टच करेंगे इस क्वेश्चन में, एज इट इज रहने देंगे। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, कॉट ए माइनस कॉस माइनस कॉसेक माइनस कॉसेक एंड 1 प्लस 1, तो ये बिल्कुल एज इट इज सेम है, तो ये पूरा का पूरा 1 से कैंसिल हो जाएगा। ऑल राइट, इज इट क्लियर? अब इसके बाद आपका आ जाएगा कॉट प्लस कॉसेक, और यही हमें प्रूव करना था कि ये वैल्यू जो है वो कॉट ए प्लस कॉसेक ए के बराबर है। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। और चिल्ड्रन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से करें। ऑल राइट, थैंक यू। अब इसके बाद हम अगला पार्ट करने जा रहे हैं, 6th पार्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 6th पार्ट। अब देखिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसको बराबर प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए के। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी अंडर रूट आता है हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज इस डिनोमिनेटर को करेंगे, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग
the numerator and denominator by अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। तो जो भी ये है डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस से कर देंगे, प्लस है तो माइनस से कर देंगे। तो देखिए क्या होगा इसका नतीजा, ये हमने अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर को भी कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करा। तो याद रहे अंडर रूट जरूर होना चाहिए क्योंकि रूट से ही रूट मल्टीप्लाई हो पाएगा। और इसमें आपकी अब ये सारी वैल्यू अंडर रूट आ जाएगी क्योंकि रूट से जब भी रूट मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरी वैल्यू अंडर रूट हो जाएगी। तो इस केस में 1 प्लस साइन जब 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेम चीज है। और नीचे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आ गई बात। अब ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर a हम इसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसको साइन स्क्वायर a लिख देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है कॉस स्क्वायर a होता है। तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर a। क्योंकि अब यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ये आइडेंटिटी यूज की है। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस उधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अब इसका होल स्क्वायर हो रहा है ये और ये भी होल स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो क्या हमें ये चाहिए था, नहीं, हमें तो सेक प्लस 10 चाहिए। तो हम इसको कॉस को इन दोनों से डिवाइड कर देंगे क्योंकि होल से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों जो इसकी टर्म्स हैं यानी कि 1 और प्लस साइन, इन दोनों से हम कॉस को डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन कॉस तो हो जाएगा सेक ए और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10a। तो हमारी ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ये तो आ गई। 1 अपॉन कॉस आप जानते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला से सेक होता है और साइन अपॉन कॉस क्वोशिएंट फॉर्मूले से 10 होता है। तो ये tan थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया। तो देन यू विल से हैंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे रादर, दैट इज 7th पार्ट। तो इसको हम रब कर देते हैं। 7th पार्ट क्या कहता है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूव करना है। तो अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट स्टेप से करना सॉल्व शुरू करेंगे। मैं अब इसी स्टेप से कर रहा हूँ स्पेस को मद्देनज़र रखते हुए। अब देखिए इसमें मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ। आप देख रहे हैं ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में साइन थीटा है तो मैं साइन थीटा को कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब में से एक ले लिया बाहर कॉमन तो साइन स्क्वायर बचेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉस को कॉमन लिया जा सकता है तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन अपॉन कॉस तो होता है 10। अब आप बोलेंगे अरे tan थीटा तो आ गया, हमें तो यही चाहिए था, इसका क्या करें।
तो ये यकीनन 1 बनने वाला है, क्योंकि tan थीटा इंटू 1 ही tan थीटा हो सकता है, जो हमारा प्रूफ है। तो अब ये 1 कैसे बन सकता है? देखिए, या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करिए या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करिए। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। तो हमारी मर्जी है, हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज करें। मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाहर 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा अपॉन, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, वरना सेम हो जाएगा, ऊपर फिर कॉस हो जाएगा, नीचे साइन हो जाएगा, फिर हमें कोई रिलेशन नहीं मिलेगी। अब देखिए tan थीटा 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा -2, और माइनस माइनस होता है प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 2 1 जाए, ये 2 आ गया, और 2 कॉस स्क्वायर से हुआ मल्टीप्लाई तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। साइन का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब ये आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। और 1 माइनस 2 तो -1 होता है, तो -1 को पीछे लिख लेता हूँ। अब जरा नीचे देखिए, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये 1 जा कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या? सिर्फ tan थीटा। तो ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, दैट इज सम नंबर पार्ट नंबर 8th पार्ट करेंगे अब हम इसका। टोटल मिलाकर 10 पार्ट्स हैं, हम 8th पार्ट पे पहुंच गए। 8th पार्ट जो है वो है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको खोल देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, 2ab। अब ज़रा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो सबसे पहले तो हम इनको साथ लिख देते हैं, क्योंकि ये आपको रिजल्ट 1 दे देंगे। ठीक है, अब ज़रा इनको भी देख लीजिए। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है? ये भी तो 1 होता है, आपने रेसिप्रोकल फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है। तो आप इसकी जगह लिख देंगे 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक, ये होता है 1, प्लस 2 इंटू 2 कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक भी तो 1 होता है, तो इसकी जगह भी आप 1 लिख देंगे। अब बचा क्या? रह क्या गया है? सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर। तो हम इनको कॉपी कर देंगे, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ऑलराइट, और यहाँ पे ये सारी आइडेंटिटीज़ लिख दीजिएगा, ये आपको मालूम ही है कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हमने यूज़ करी हैं। तो ये साइड बाय साइड आप लिखते रहिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2।
अच्छा, क्या आपको सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर में tan और cot आ रहे हैं। तो क्या सेक स्क्वायर a और कॉसेक स्क्वायर में क्या इनका कोई रिलेशनशिप tan और cot से है? बिल्कुल। आइडेंटिटीज नंबर 2 और 3 में आप जानते हैं कि आप इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक को लिख सकते हैं आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो tan cot भी आ गए हमारे पास। अब जरा इनको जोड़िए, क्या आता है? 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 2 5, 6 7, 7 आ गया, और यहाँ पर रह गया tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? तो ये बात प्रूव हो गई। आप लिख देंगे लास्ट में, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम 9th पार्ट कर रहे हैं इसका। तो ये रहा 9th पार्ट। 9th पार्ट में cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a, इसको प्रूव करना है इसके बराबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में cosec को हम sin cos में कन्वर्ट कर देंगे, इस पूरे को, लेफ्ट हैंड साइड को। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताया जा रहा है। आप इसको cosec को 1/sin लिख लीजिए। ये तो sin cos में है ही, sin में है ही, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। sec को हम 1/cos लिख सकते हैं, और ये रहा cos a। तो अब जरा LCM ले लीजिए, sin a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे। तो sin 1 जा sin, तो 1 इंटू 1 विल बी 1, माइनस sin इंटू साइन विल बी sin स्क्वायर a। ऐसे ही यहाँ पर आप cos a ले लीजिए, LCM cos 1 जा cos, 1 1 जा 1, माइनस 1 cos जा cos, तो cos इंटू cos विल बी cos स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं क्या होता है, इट इज cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 1 अपॉन साइन a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट इज a। नाउ दिस इज cos a। बस ये याद रहे कि अगर एंगल a में दे रखा है तो a लिखेंगे, थीटा दे रखा है तो थीटा लिखेंगे, जैसा एंगल होगा वही लिखेंगे। साइन a से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है साइन a इंटू कॉस a। तो हम इसको यहीं पे पूर्ण विराम दे देते हैं, और ज़रा राइट हैंड साइड पे तवज्जो देंगे, इस पे ध्यान देंगे कि क्या इसको सॉल्व करके हमें साइन कॉस मिल रहा है। अगर मिल जाएगा तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है, और ये बात प्रूव हो गई है। तो राइट हैंड साइड उठाते हैं, इट इज़ 1/tan a प्लस cot a। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन a अपॉन कॉस a, बिकॉज tan साइन अपॉन कॉस होता है और cot cos अपॉन साइन होता है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन a cos a। अब cos 1 जा cos होता है, ये cos तो 1 टाइम जा रहा है, बचा साइन, साइन से साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। साइन 1 जा साइन ये जा रहा है, बचा cos, cos को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, और ये डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन a cos a अपॉन 1, यानी कि साइन a cos a। अब आप देख रहे हैं आपको साइन a cos a यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो आप लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये हो गया आपका 9th पार्ट। अब हम 10th पार्ट करने जा रहे हैं। ऑल राइट, अब ये है आपका 10th क्वेश्चन। अब इसमें आपको इसे, इसे और इसे, इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है।
तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू निकालिए। अगर ये tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाती है और ये भी अलग से सॉल्व करेंगे, ये भी अगर tan स्क्वायर थीटा के बराबर आप ले आते हैं तो यानी कि ये तीनों बराबर हैं, बिकॉज अगर ये दोनों ही सेम वैल्यू के बराबर हैं तो ऑटोमेटिकली ये तीनों बराबर हो गए। इज इट क्लियर? तो 1 बाय 1 हम करेंगे। तो हेयर सॉल्यूशन लिखेंगे। हेयर आप पहले लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इस साइड को ले लेंगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, tan में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आंसर tan में ही चाहिए। तो कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। तो ये ऊपर वाला तो 10 में है ये न्यूमरेटर, तो इसको छेड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे नीचे tan स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर tan स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये तो tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए उतार लिया हमने, और यहाँ पर tan स्क्वायर ए आपका एलसीएम आ गया, और यहाँ पे आया आपका tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, और ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो पहली बात तो हमें मिल गई है कि ये वैल्यू tan स्क्वायर ए के बराबर है। अब आइए देखें दूसरा पार्ट ऑल्सो। अब हम दूसरा पार्ट ले रहे हैं 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो 1 माइनस कॉट को मैं 1/10 कर देता हूँ, इसको भी कन्वर्ट कर देता हूँ 1/10 में, और ये होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ज़रा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan ए अपॉन, नीचे आ जाएगा tan a माइनस 1। जब आपने एलसीएम ले लिया ये tan a, तो ऊपर आ जाएगा tan माइनस 1। ऑल राइट, अब नीचे tan माइनस 1 है, ये 1 माइनस 10 है, तो क्या हम 1 माइनस 10 को tan माइनस 1 बना सकते हैं? ये मैं आपको एक क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम होल स्क्वायर लिखना ना भूलें। अब देखिए, ये मैं होल स्क्वायर पहले लिख देता हूँ ताकि हम इस चीज़ को ना भूलें, और ये tan ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, तो tan थीटा यानी कि tan a तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इन दोनों में से मैं माइनस साइन यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा पॉजिटिव 10, और पॉजिटिव 1 बन जाएगा -1। तो होल अपॉन नीचे आ जाएगा tan a माइनस 1। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है। अगर मैं इसी माइनस साइन को अंदर भेज दूँ इस ब्रैकेट के, तो ये -10 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो सेम चीज़ है, ये दोनों इक्वल हैं स्टेप्स। अब देखिए, ये tan माइनस 1 से कैंसिल हो रहा, इसीलिए हमने माइनस साइन कॉमन लिया था। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का साइन जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर ए। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए, आपने इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दिया, इसको भी कर दिया, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and equation 2 you can say that this is equal to this 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। तो आप ये बात अच्छे से अब यहाँ पे कह सकते हैं, तो इट इज़ प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ऑल राइट, तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रूव वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऑल का आइकन ज़रूर आप दबाएं, क्योंकि आपको मेरी समय समय पर वीडियो फिर मिलती रहेंगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।